फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। आपकी प्रिपरेशंस के लिए मैं लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 4। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, टोटल यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 10 सेकंड्स मिलेंगे टू गिव द राइट आंसर। तो चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आप रेडी होंगे मॉक टेस्ट के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल अवार्ड्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट अंडर वन प्लेटफॉर्म। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। आपके ऑप्शंस क्या हैं? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, राष्ट्रीय अवार्ड्स पोर्टल, नेशनल अवार्ड्स पोर्टल, गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल, रक्षा पोर्टल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका, इसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो ये आपका पोर्टल है, इसमें बेसिकली जो अवार्ड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको किसी को नॉमिनेट करना है तो आप नॉमिनेशन भी वहां पे दे सकते हो। पूरा जो भी आपके पास में अवार्ड दिए गए हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये सारा ही यहाँ पे जो है अवेलेबल रहेगी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसे www.awards.gov.in पे। ठीक है। Next question is, as per the report titled Severe Wasting and Overlooked Child Survival Emergency, India has the world's most severely wasted children under age of 5. The report was released by. तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या क्या है? WHO, UNDSA, UNICEF, World Bank, UNDP. सो गाइस, करेक्ट आंसर यहाँ पे है यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर सी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर? तो ये है आपका न्यूयॉर्क, यूएसए में। और इस रिपोर्ट के तहत जो इन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम क्या है, सीवियर वेस्टिंग एंड ओवरलुक्ड चाइल्ड सर्वाइवल इमरजेंसी, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड नहीं ओवर 5 मिलियन जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अफेक्टेड हैं एक्यूट माल न्यूट्रिशन से। और सेकंड नंबर पे आपका नाम आता है इंडोनेशिया का। ठीक है, इंडोनेशिया में अगर हम माने तो 8 लाख के अराउंड जो है यहाँ पे ये मतलब 8 लाख के अराउंड जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ये स्थिति फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका अहमदाबाद। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके इन स्पेस, ये अलाउ कर रही है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो यूज कर पाए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज हैं उनको। ठीक है। Next question is, name the bank that opened its first all-women branch in Kozhikode, Kerala with an aim to enhance gender diversity in banking sector. आपके ऑप्शंस हैं ICICI बैंक, साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक। तो एज ऑन 31 मार्च, ठीक है, 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा गया है कि जो विमेन है उनका जो योगदान है, जो वर्क फोर्स है, वो 21.7% है अभी तक इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ टारगेट रखा गया है कि 2025 तक इसे जो परसेंटेज है इसको 25% तक किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ स्कीम मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्पा फॉर टी वर्कर्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताओ मुझे। मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये आपके ऑप्शन है। और इस स्कीम के लिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उन्होंने 85 करोड़ रुपए का जो है इम्प्लीमेंटेशन चार्जेस यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, ताकि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज त्रिपुरा। Next question is, name the personality who will receive Liberty Medal Award in October 2022. आपके ऑप्शंस हैं कमला हैरिस, सॉली निटिस्टो, नेसी प्लेसो, बोथ ए एंड बी, वोलोदिमिर जेलेंस्की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज वोलोदिमिर जेलेंस्की, जो आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं फ्रॉम 2019। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, which ministry released booklet Wise Kiran at a glance of 75 success stories from women scientists? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने बुक रिलीज की है आपकी बुकलेट? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे रिलीज किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना टिल डैश विद एन आउटले ऑफ डैश। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका। यस, करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए 2025 तक 2025-2026 तक इस योजना को जो है एक्सटेंड किया गया है। एंड यहाँ पे जो है इसका बजट क्या है 3274.87 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट विच इंडियन नेवी शिप a first of its kind composite indoor shooting range was inaugurated in August 2022। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई INS करना, इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ बुकलेट टाइटल बी अवेयर अ मॉडस ऑपरेंडी यूज्ड बाय फाइनेंशियल फ्रॉडस्ट। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है? सेबी, RBI, सिडबी, नबार्ड, IBA। तो ये बुकलेट किसने लॉन्च की है? बेसिकली जो ये बुकलेट लॉन्च की गई है इसका मेन मोटिव क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना पीपल में रिगार्डिंग द फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज RBI। Next question is name the bank that launched Housework is Work initiative to bring educated women to workforce। Canara Bank, HDFC Bank, Axis Bank, PNB Bank, ICICI Bank are the options। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अप्रैल 2022 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना completed its dash years which was launched for providing loans of up to rupees 10 lakh the non-corporate non-farm small micro enterprises। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, जल्दी से बताइए। आपके ऑप्शंस हैं 3 years, 5 years, 2 years, 4 years and 7 years। कितने साल हुए हैं इस स्कीम को और इसके कितने प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इसे कंप्लीट हो गए हैं 7 ईयर और इसके 3 प्रोडक्ट्स हैं जो इस स्कीम के, वो कौन कौन से हैं? शिशु, किशोर, तरुण। ओके, क्या क्या है? शिशु, किशोर, तरुण। नेक्स्ट है सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली ये जो फेस्टिवल है, जो साल के पेड़ होते हैं जब उनमें फ्लावर्स आते हैं ना स्प्रिंग सीजन में, तो तब ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है और ये मनाया जाता है बाय द झारखंड पीपल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज नेम द इंडियाज फर्स्ट सुपर ऐप दैट वाज रिसेंटली इन अप्रैल लॉन्च बाय टाटा ग्रुप व्हिच कंबाइंस द ट्रेडिशनल कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच विद द मॉडर्न ईथोस ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? टाटा फर्स्ट, टाटा न्यू, टाटा टुगेदर, टाटा कॉम्बो, टाटा वन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इस ऐप का नाम है टाटा न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दैट इज AFCC हेल्ड एट न्यू दिल्ली। तो पहला आपका ऑप्शन है द कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह। Second is the theme of the conference is optimizing human resources. Third is Rajnath Singh launched the Meher Baba competition second to provide a boost to the growing indigenous drone industry in the conference। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा सही है, both 2 and 3, both 1 and 2 और all 1, 2 and 3 are correct। जल्दी से बताइए कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं? यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसेंटली इन अगस्त PM नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट विच सिटी। सो इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा, मोहाली पंजाब, अहमदाबाद गुजरात, नेक्स्ट इज योर मुंबई महाराष्ट्र। तो गाइस इसे लॉन्च किया गया है मोहाली पंजाब में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो है टोटल 300 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, रिसेंटली इन मे विच बैंक लॉन्च स्पॉट होम लोन ऑफर ऑन व्हाट्सएप। आपके ऑप्शंस हैं, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है, साउथ इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। किसने लॉन्च किया है? और इसी बैंक ने ऑटो फर्स्ट अभी रिसेंटली ऐप भी लॉन्च की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। इसे लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने, और साथ में ही यहाँ पे ऑटो फर्स्ट ऐप भी इन्होंने लॉन्च की है, एंड एक प्रोग्राम भी इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट हब व्यापार ऐप प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनॉट डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। आपके ऑप्शंस हैं 25 जुलाई, 23 अगस्त, 21 जून, 24 अगस्त, 2 जुलाई। तो बेसिकली जो आपका इंटरनॉट डे है ये आपका क्यों मनाया जाता है? इस दिन क्या हुआ था, जो www है दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिक के लिए जो है लॉन्च कर दिया गया था। और किसने इसे इन्वेंट किया है? इसे इन्वेंट किया है आपका टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, 1991 में इसे जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 23 अगस्त को इंटरनॉट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। फाइन। Next question is, name the personality who inaugurated the underground gallery of revolutionary museum at Raj Bhavan in Mumbai, Maharashtra। आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, एकनाथ शिंदे, पीएम नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, भगत सिंह कोश्यारी। तो जो ये म्यूजियम बनाया गया है ना, इसमें बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या है कि जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स हुई थी उसके बारे में पूरा यहाँ पे ज्ञान दिखाया गया है। ठीक है, तो मेन मोटिव इसका ये है कि हमें जो हिस्ट्री है उसके बारे में ये हमें काफी नॉलेज देने वाला है। तो इसे लॉन्च किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2022। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज, now more than ever we need to stand with refugees, every action counts, the right to seek safety। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, द राइट टू सीक सेफ्टी इज द करेक्ट आंसर। और 20 जून को, ठीक है, 20 जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है रिफ्यूजी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी पंचामृत योजना स्कीम विद एन एम टू डबल फार्मर्स इनकम। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। किस गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है? तो बेसिकली यहाँ पे जो है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स जो है, मेजर्स जो है वो लाए जाएंगे ताकि जो फार्मर्स की इनकम है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो इसे लॉन्च किया है योगी आदित्यनाथ ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट ऑन पेमेंट्स विजन 2025 विद एन एम टू इंक्रीज डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन मोर देन 3 times बाय डैश ईयर। तो आपके ऑप्शन है हमें बेसिकली क्या करना है? ट्रिपल करनी है अपनी ट्रांजैक्शन बाय विच ईयर। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, 2024, 2028, 2025, 2030, 2026। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2025 तक इन्हें ट्रिपल करनी है अपनी ट्रांजैक्शन, पेमेंट ट्रांजैक्शन। और इसी के साथ साथ यहाँ पे और इनिशिएटिव भी थे, जैसे डेबिट कार्ड जो ट्रांजैक्शन है वो इन्हें इंक्रीज करनी है 20% तक। और अगर हम पीपीआई की बात करें, ठीक है, पीपीआई की जो ट्रांजैक्शन है वो इन्हें बढ़ानी है टिल 150% तक। तो ऐसे यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो आपके ऑप्शंस क्या है? 55, 61, 50, 49, 51। और यहाँ पे कौन सा एडिशन था आपका? 22nd एडिशन। ठीक है, 2022 का था और 22 एडिशन था। 21st एडिशन इसका हुआ था 2018 में। कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एंड यहाँ पे कितने मेडल्स जीते गए थे इंडिया के द्वारा? तो 66 आंसर होगा आपका। ठीक है, और इस बार कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में। और इंडिया ने यहाँ पे जीते हैं आपके 61 मेडल, जिसमें से 22 आपके गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022। आपके ऑप्शंस क्या हैं? पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 was observed across the globe by United Nations on 20th June 2022 with the theme of yoga for wellness. Next is, on this occasion, PM Modi inaugurated the digital yoga exhibition showcasing the latest technologies like virtual reality to project the history and wisdom of yoga. Third is, the Government of India has advising a program, the Gachan Ring, to celebrate the movement of sun with the concept of one sun, one earth.
तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्शन क्या है आपका, दैट इज जो थीम है, थीम यहाँ पे योगा फॉर वेलनेस नहीं थी, यहाँ पे थीम थी आपकी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। एंड 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका योगा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2022 फीफा हैज यूनानिमसली डिसाइडेड टू सस्पेंड विच फुटबॉल फेडरेशन। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ईस्ट एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यूनियन ऑफ यूरोप फुटबॉल एसोसिएशन। किसे बैन किया है, यहाँ पे सस्पेंड किसे किया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। ठीक है, किसने बैन किया है, फीफा ने। Next question is, in June 2022 Dash became India's first state to launch बालिका पंचायत, that is गर्ल पंचायत। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब। तो इसे लॉन्च क्यों किया गया है, ताकि सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो पाए गर्ल्स का। ठीक है, तो इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, इसे लॉन्च किया गया है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट टाइटल गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग इंडिया रैंक डैश इन अ ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग इन 2021 वाइल डैश टॉप्स द लिस्ट। तो 2021 की ये लिस्ट है, किसने रिलीज की है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, लंदन, यूके। ठीक है, लंदन में इसका आपका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे जो है इंडिया की रैंक कितनी आई है, इंडिया की रैंक आई है 4th रैंक। ठीक है, और इंडिया से पहले कौन है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका है चाइना का नंबर, सेकेंड आपका आया है इटली। ठीक है, थर्ड आया है आपका यूएसए। अब यहाँ पे जो चाइना है वो कितने टन जो है गोल्ड रिसाइकिल करता है, तो आपका 168 टन ऑफ जो गोल्ड है वो 2021 में चाइना ने रिसाइकिल किया है। देन आपका 80% जो है 80 टन जो है वो इटली ने किया है, और 78 आपका किया है यूएसए ने। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने रिसाइकिल किया है इस बार 75 टन ऑफ गोल्ड। ठीक है, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम नेम चारा विजय योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹10,000 पर एकड़ टू फार्मर्स कल्टिवेटिंग एंड सप्लाइंग फॉडर टू गौशालास। आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। किसने लॉन्च किया है इसे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, इट वॉज लॉन्च बाय दी हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following companies signed a long-term purchase agreement, that is LTPA, for upcoming 5-decade ethanol plants across India? आपके ऑप्शंस क्या हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बोथ A and B, all A, B and C। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सारे ही जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, भारत पेट्रोलियम, देन हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सब ने ही यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म परचेस अग्रीमेंट साइन किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ए, बी एंड सी। इनके साथ साथ यहाँ पे 3 बैंक और थे जिन्होंने ट्राई पार्टी अग्रीमेंट साइन किया है। कौन कौन से बैंक थे, फर्स्ट इज योर SBI, ठीक है, देन इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, एंड थर्ड वन इज योर इंडियन बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द ऑपरेशन दैट इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजंस फ्रॉम यूक्रेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस क्या है, प्रोजेक्ट भारत, ऑपरेशन गंगा, प्रोजेक्ट गंगा, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन भरत। तो इस ऑपरेशन का नाम था आपका ऑपरेशन गंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आपके अराउंड 20,000 पीपल को जो है इस ऑपरेशन के तहत इंडिया लाया गया था फ्रॉम यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैज कंप्लीटेड डैश ईयर। तो इसने कितने साल कंप्लीट किए हैं 2022 में, जल्दी से मुझे बताइए। और इसे लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च डेट भी मुझे जल्दी से बताना इसकी। तो गाइस इसे लॉन्च किया गया था 29 जून को, ठीक है, 2020 में। तो इसे कंप्लीट कितने हुए, 2 साल कंप्लीट हो गए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये स्कीम आपकी आती है अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मेरी पॉलिसी मेरे हाथ और डोर स्टेप क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग योजना। सो कौन सी योजना के अंडर इसे लॉन्च किया गया है इंश्योरेंस पॉलिसी को, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, जल्दी से बताना।
सो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे 7 ईयर रिसेंटली कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है आपके, अमिताभ कुमार, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, पीएन भगवती, अभिनव चंद्रचूड़। किसने लिखी है बुक? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ कुमार ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इन्होंने रिप्लेस किया है शेखर मांडे को, ठीक है। जल्दी से नाम बताइए इनका। तो करेक्ट आंसर इनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इनका नाम है नालाथम्बी केलासेल्वी, ठीक है। किससे रिप्लेस किया है इन्होंने? शेखर मांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप विद एन आइडिया ऑफ सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट? क्या ऑप्शन है आपके पास? तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है गाइज आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इन जुलाई आरबीआई कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ विच कॉर्पोरेटिव बैंक ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल? जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। कौन सा बैंक है? तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज श्री आनंद कॉर्पोरेटिव बैंक, जो आपका पुणे में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली इन मार्च बिकेम 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द सेक्शन 45L एंड 45N ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आपके ऑप्शंस क्या हैं? नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। Next question is, which bank renewed the MOU with the Indian Air Force for the Defence Salary Package Scheme? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिन्यू किया है एमओयू। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पीएनबी ने भी यहाँ पे जो है एमओयू साइन किया है, किसके साथ? इंडियन एयरफोर्स के साथ, अंडर दी पीएनबी रक्षक स्कीम, ठीक है। पीएनबी रक्षक स्कीम के अंडर इन्होंने जो है एमओयू साइन किया है, किसके साथ? इंडियन एयरफोर्स के साथ। और यहाँ पे जो है आपको एक्सीडेंटल पर्सनल, अगर एक्सीडेंटल कवर जो है वो 50 लाख का दिया जाएगा, वेयर एज अगर यहाँ पे जो है आपका एयर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, एयर एक्सीडेंट का कवर जो है यहाँ पे आपको दिया जाएगा 1 करोड़ का, ठीक है, एयर एक्सीडेंटल कवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट बिकेम द फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज पीपीआई इशूअर टू अचीव आरबीआई पीपीआई इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइंस। तो ये कंपनी कौन सी है? कार्ड प्रो सॉल्यूशंस, लिव क्विक, ई मेडिटेक, किडिया इन्फोटेक, एपनेट टेक्नोलॉजीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, लिव क्विक, ओके। Next question is, which company announced an initiative named Startup School India for Small City Entrepreneurs? आपके ऑप्शंस हैं गूगल, Amazon, विप्रो, मेटा, इन्फोसिस। तो बेसिकली जो आपका ये इनिशिएटिव है, इसके तहत ये कंपनी चाहती है कि अराउंड आपके 10,000 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको रीच कर सके, मतलब स्टार्टअप जो है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये मॉक टेस्ट आपका अच्छा रहा होगा। प्लीज लेट मी नो योर स्कोर इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है गाइस, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।